अमेरिका ईरान समझौते पर संशय अभी भी बरकरार। अमेरिका ने कहा आज डील होगी, ईरान ने कहा आज डील पर हस्ताक्षर नहीं होने जा रहे। लेकिन ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ दिनों में समझौता संभव है। तो ये हालिया दिनों में पहली बार है जब ईरान की तरफ से भी एक पॉजिटिव अप्रोच समझौते को लेकर दिखाई गई है और कहा गया है कि कुछ दिनों में समझौता मुमकिन है। लेकिन फिलहाल आज समझौता होने जा रहा है, इस दावे को ईरान ने कर दिया है खारिज। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है आज यानी रविवार को डील नहीं होगी। ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। आगे की कोई तारीख तय नहीं है, ये भी बताया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज जिनेवा में ईरानी वार्ताकार नहीं पहुंचेंगे। अमेरिका ने जिनेवा में डील की बात कही थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जिनेवा पहुंचने वाले थे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि ईरानी वार्ताकार जिनेवा नहीं जा रहे हैं। और अमेरिका का आज एमओयू पर साइन करने का दबाव। जी हां, समझौते का ड्राफ्ट फिलहाल तय नहीं है, यह ईरान कह रहा है। आज डील पर साइन करने की हमारी कोई योजना नहीं। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही। और आज डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जन्मदिन। जेडी वेंस ने जन्मदिन का तोहफा देने की बात कही। जेडी वेंस जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं, पाकिस्तान ने विकल्प पेश किया। आज डील पर इलेक्ट्रॉनिक साइन करने का विकल्प है। तेहरान से ही डील पर इलेक्ट्रॉनिक साइन करने को कहा है। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है आज डील नहीं होगी, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा दिखाया गया कि डील ऑन है। वहीं अगले हफ्ते तकनीकी वार्ता करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। जी हां, तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अमेरिका कह रहा है आज डील होगी, ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी तो तारीख ही तय नहीं हुई है। आज उनके वार्ताकार भी जिनेवा नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका का दावा था उससे बिल्कुल उलट ईरान का दावा नजर आ रहा है। समझौता बहुत करीब है, यह अमेरिका कह रहा है। ईरान का पक्ष यह है कि कुछ दिनों बाद हस्ताक्षर संभव है, यानी एक तरह की पॉजिटिव अप्रोच तो ईरान भी दिखा रहा है, लेकिन बता रहा है कि जिनेवा जाने की फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत अंतिम चरण में है, परमाणु कार्यक्रम पर फ्रेमवर्क बन चुका है, यह अमेरिका का दावा। ईरान कह रहा है कि आंतरिक समीक्षा अभी जारी है। यह है अमेरिका और ईरान का पक्ष। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। दत्ता सर, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? एक बार फिर वही हुआ है जो इतने दिनों से होता हम देख रहे हैं। अमेरिका दावा करता है कि समझौता होने वाला है, डील तय हो गई है, शर्तें ईरान ने मान ली हैं और ईरान की तरफ से उस दावे को खारिज कर दिया जाता है। क्या इस बार भी वही होता हम देख रहे हैं या फिर एक कदम बात आगे बढ़ी है? ईरान की अप्रोच में भी एक तरह की पॉजिटिविटी नजर आ रही है। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, ये जो लगातार प्रचलन चल रहा था कि यूएस और इजराइल की बातचीत चल रही है ईरान के साथ किसी समझौते पे आने के लिए, और ये जो फरवरी में जिनेवा में बातचीत चल रही थी जहां पर उस समय ईरान काफ़ी हद तक शर्तों को मान गया था। उसकी शर्त जो थी यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर, वो 5 साल के लिए कैप करने को तैयार था, जबकि उस समय यूएस 20 साल का कैप मांग रहा था। लेकिन उस बातचीत के दौरान हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर और वहाँ की पूरी लीडरशिप और आयतुल्लाह खमेनी साहब को मार दिया गया। तो उसके बाद ईरान बिल्कुल अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता और लगातार यही इनका जो हिस्ट्री अगर लेके चलें आप, आयतुल्लाह खमेनी भी बोलते थे कि कभी भी अमेरिका के ऊपर आप भरोसा मत करना। तो उसके बाद हमले शुरू हो गए, 40 दिन की जंग चली, उसके बाद सीज़ फायर हुआ, उसके बाद फिर हमले शुरू हुए, उसके बाद सीज़ फायर को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड करने के बाद फिर बोला अपाची हेलीकॉप्टर गिर गया, फिर हमले चालू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हट रहा है।
जी। उसने कहीं भी नहीं बोला कि वो जो संवर्धित यूरेनियम है उसको सौंप देगा। हाँ। अभी ये जो एमओयू की बात चल रही है, ये कोई डील नहीं है, ये एमओयू है कि इस एमओयू के माध्यम से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, बातचीत उसके बाद चलेगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम जो संवर्धित यूरेनियम है जो दब गया पहाड़ के नीचे, जब जून के बमबारी हुई थी तब वो यूरेनियम अमेरिका के मुताबिक, ट्रंप के मुताबिक कि वो तो गड़ गया ज़मीन के अंदर, फिर हम उसको रिकवर करेंगे उसके मलबे को। तो कहने का मतलब ये है, एक फेस सेविंग का तरीका ढूंढ रहा था अमेरिका। ओ फ्रेम, मैं निकल जाऊं, इज्जत से निकल जाऊं, मेरी बदनामी ना हो। हार के निकल रहा है ईरान से अमेरिका। और ये जो था कि आज के दिन बर्थडे को प्रेजेंट मिलेगा, क्यों ईरान देगा बर्थडे प्रेजेंट ट्रंप को, जिसने उसके आयतुल्ला खमानी को मारा, उसकी लीडरशिप को मारा, जबरदस्ती ईरान के ऊपर एक जंग थोपी। तो कहने का मतलब ये है, जो डील है, ई सिग्नेचर की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, कोई ई सिग्नेचर भी नहीं होने वाला है। और ये जो प्रेजेंट आज मिलना था ट्रंप को, मेरे को लगता है वो आज प्रेजेंट नहीं मिलने वाला उसको। बिल्कुल, क्योंकि ईरान की तरफ से तो सर कहा जा रहा है कि अभी तक तो फाइनल कॉपी नहीं आई है प्रपोजल की, तो फिर कहां से डील हो जाएगी। और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, तो फिर सहमति बनती दिख ही नहीं रही है।